तैयार हो? हाँ। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी अच्छा लगा। मैं फ्रैंक। काफी रौनक है ना। वाह। ये सब एक ही किरदार के बारे में है। वैसे उसके बारे में सोचकर ही अच्छा लग रहा है। मतलब इस कमरे में उसकी झलक नजर आ रही है, जैसा कि आपने हाँ। बताया था। सच में। ये सारे गंदे कपड़े हैं। असल में हमने सारे कपड़े वैसे ही रखे हैं। नहीं, दरअसल हमने उसके कच्छे और मोजे धो दिए थे, वरना वो बहुत ही अजीब होता। अरे हाँ, वो तो मैंने भूल सिर्फ ही उन्हें गया। निकाला और धो दिया। लेकिन हम लोगों ने पिछले 5 सालों से हर एक चीज वैसी ही रखी है। हम चाहते हैं कि इस कमरे में उसकी महक हमेशा बरकरार रहे। इससे उसके होने का एहसास होता है। बिल्कुल। सालों से जिन स्कूलों में गोलीबारी हुई, हफ्ते के अंत में मैं उस पर लेख लिखता आ रहा हूँ। शायद लोग उन बच्चों को हीरो कहें या देश उनके लिए इकट्ठा हो। जो भी था, हर कोई अच्छाई की उम्मीद कर रहा था। वो काम में व्यस्त थी, गोली की आवाज सुनी और उसकी तरफ भागते हुए गई। और यही चीज है जो उसे हीरो बनाती है। मैंने इस पर इतने लेख लिखे कि लगता है कि मैं खुद ही को दोहरा रहा हूं, बल्कि अपनी कहानी में बार बार वही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था मैं। और मैंने देखा कि अमेरिका में हर स्कूल में होने वाली गोलीबारी के मामले बहुत तेजी से होने लगे थे। मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या अलग करूं? मुझे लगता है इसके लिए कई हद तक पत्रकारिता भी जिम्मेदार है। हमें कम से कम इस बारे में सोचना चाहिए। खासकर शुरुआत में हर चीज को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और हमलावर का जिक्र ज्यादा होता है, जबकि हमें उस बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए जो अब हमारे बीच नहीं है। क्या आप हमें देख सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते स्टीव। नमस्ते ग्लोरिया। कैसी हैं आप?
इसका जवाब देना थोड़ा हाँ, मैं मुश्किल समझ सकता हूँ। मुझसे बात करने के लिए शुक्रिया। आपको एतराज ना हो तो मैं आपके घर अपने फोटोग्राफर लू बॉब के साथ आना चाहता हूं, ताकि लू आपके बच्चे के कमरे की तस्वीरें खींचे जिस हाल में वो है, और उन तस्वीरों के जरिए हम हैली की यादें संजोएंगे। बिल्कुल, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। असल में हम थोड़ा घबराए हुए हैं। हाँ, मैं भी घबराया हुआ हूं। वो हमारे परिवार की रौनक थी और हमारी खुशियां उसके इर्द गिर्द ही घूमती थी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप हम तक आए। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक इशारा है मेरी बच्ची की तरफ से। तो मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगी। मैं समझ रहा हूं। शुक्रिया। शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। हाँ, मिलते हैं। बाय बाय। मैं लोगों की तस्वीरें लेता हूं, उनके रहन सहन को तस्वीरों में कैद करता हूं, लेकिन मैंने ये काम कभी नहीं किया है। हम उसे संजोने जा रहे हैं जो दुनिया में नहीं है। मैं स्टीव को काफी अरसे से जानता हूं। कोई और होता तो मैं साफ मना कर देता, लेकिन मुझे स्टीव पर भरोसा है। ठीक है रोज, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, फिर हम तस्वीर लेते हैं। हाँ। ठीक है। हम हर सुबह तस्वीरें लेते हैं। थोड़ा इस तरफ हो जाओ, थोड़ा और। हाँ, बस जिंदगी की यादें कैद कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। बढ़िया है। चलो अब स्कूल जाओ। वक्त हो गया। बाय। बाय। लव यू। लव यू। लव यू। जल्द मिलते हैं। चलो बर्डी। बाय जॉर्ज। मेरे संपादक को तो ये पता भी नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे ये काम करना था तो मुझे ये अपने दम पर करना था। हेलो। हाय। हाय स्टीव। ये लू है। हाय। हाय लू, चैड। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी चैड। अच्छा लगा। मैं कुर्सी को यहाँ रख देता हूँ। हम जो कर रहे हैं उसमें आपका या आपके परिवार का कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। क्या आपको इसमें कुछ फायदा नजर आ रहा है? ये तस्वीरें जो ली जाएंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, असल में मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से हमारे परिवार के लिए फायदेमंद है। उल्टा मैं ये सोचता हूँ कि उसकी ज़िंदगी से दूसरे लोगों को किस तरह फ़ायदा हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह उसकी पहचान बनी रहे। बस इतना ही। मेरा पहला दांत, पहली फुटबॉल मैच, पहला टेनिस मैच। ये उसने बनाया? हाँ, उसी ने बनाया। क्या उसने ये स्कूल के लिए बनाया था? हाँ, हाँ, स्कूल उसने के लिए ही स्कूल था। के लिए बनाया था। अच्छा। कितना दिलचस्प है ना, हमारी याददाश्त जिस तरह काम करती है। क्योंकि उस सोमवार के लगभग 3 घंटे पहले की हर एक चीज़ मुझे बखूबी याद है। अच्छा। और उसके बाद हमारी दुनिया उजड़ जाती है। मैं उस रात उसके कमरे में गया था।
मैं वहां लेट गया और खूब रोया। पता है तुम्हें हमेशा वही चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है। मुझे उसकी महक वापस चाहिए। मैं उसे छूना चाहता हूं और मैं उसके पसीने से भरे बालों को महसूस करना चाहता हूं। और अब ये बिस्तर ही इसका जरिया है। तो कई बार मैं उसके कमरे में जाती हूँ और यहाँ वहाँ देखती हूँ। उसके छोटे छोटे खिलौनों को देखती हूँ और सीप देखती हूँ जो उसने जमा किए थे, और उसके कंबल को हाथों में लेके सूंघती हूँ जिससे हर रात वो उड़ के सोती थी। और ऐसा लगता है वो कमरा भी उसकी याद में रो रहा है। इस कमरे से बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ऐसे कई पल होते हैं जब आप उदास होना चाहते हैं, क्योंकि उदासी ही वो हिस्सा है जो उससे आपको जोड़ता है। मेरा मतलब वो सच में वो बहुत प्यारी थी और वो हमारी छोटी बहन थी। हमसे छोटी थी तो वो हमें काफ़ी परेशान भी किया करती थी और वो हाँ, और बहुत सताती भी थी। काफ़ी मज़ा आता था। वो हर चीज़ में हमसे मुकाबला करती थी, स्पोर्ट्स में भी। तो इसलिए हम उसके साथ हमेशा खेला करते थे, उसके साथ खूब मस्ती करते थे। आप ये देखिए, इसके लिए उसने बहुत जिद की थी। हाँ, सच में बहुत जिद की थी। इस हुडी के लिए उसे चाहिए थी ये किटी कैट हुडी अमेज़न से, पर जरा इसके लिए राजी नहीं थे। तो आप लोग उसे रोक नहीं पाए? हाँ, उसकी जिद के आगे तो हमने हार मान ली। ये वो उसका हर है, वो जगह इसे पहनती हमेशा थी। पहनती थी। आप लोग क्या चाहते हैं? दुनिया को क्या पता चले जब वो हैली की इन तस्वीरों को देखे? मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि वो मुझसे नहीं होगा। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी थी और बहुत प्यारी बहन थी। हमारे अगले मेहमान हैं सीबीएस न्यूज के संवाददाता स्टीव हार्टमैन। स्वागत कीजिए। मेरा नाम है स्टीव हार्टमैन और मैं सीबीएस न्यूज से हूँ। स्टीव हार्टमैन ने खुश रहने का तरीका ढूंढ निकाला है। सीबीएस में होने के बाद भी स्टीव ने कभी राजनीति, प्राकृतिक आपत्ति या युद्धों की बात नहीं की। अब सिर्फ 129 बाकी हैं। मेरे पैर देख रहे हो? हाँ? वो थिरक सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, जब भी आपका कोई भी काम देखती हूँ तो मैं बस कैसे हो बच्चों? मुझे ऐसे देखा जाता है जिसकी खबरें देख के लोग मुस्कुराते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। मैं उस तरह का शख्स हूं जिसे हमेशा आखिरी में बुलाया जाता है ताकि लोगों का इंसानियत पर भरोसा हमेशा बना रहे।
हम चाहते थे कि हफ्ते के आखिर में हम एक खूबसूरत कहानी दिखाएं जिस पर स्टीव हार्टमैन ने काम किया है। देखते हैं स्टीव आज इस हादसे के बारे में सबको क्या कहना चाहते हैं। और मैं बस इन मामलों को ऊपर ऊपर से दिखा रहा था। जरा सोचिए, स्कूल में हुई गोलीबारी में भी अच्छी खबर ढूंढना। गोलीबारी की घटनाएं दिखाना मेरा काम है और हर एक को यह समझ में आना चाहिए कि जिंदगी की कितनी अहमियत होती है। स्कूल में हुई गोलीबारी की खबर में अब मैं कोई सकारात्मक पहलू ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हम पहुंच गए। नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया, नमस्ते। अंदर आ जाइए। शुक्रिया। हाँ, आप लोग तैयार हैं? ये स्कूल के एक समारोह में जाने की तैयारी हो रही थी। Are you so excited? You can't wait? Awesome. Who's doing your hair for you? Is she gonna do your hair on your wedding day too? Yes? I am. Who are you gonna marry? You don't know? Is he gonna be cute though? Wait, is it Dada? ये उसका कमरा है। लाइट्स काफी अच्छी हैं। उसे लाइट्स बहुत अच्छा। पसंद थी। ये तब से ही चालू है जब से वो उसे चालू छोड़ के गई थी। हमने इसे बंद नहीं किया। और ये सारे उसके खिलौने हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों में उसकी आवाज है। हाँ। वो अपने कुत्तों के साथ खेल रही थी। यही एक वीडियो है, मतलब हमारे पास 24 में से पहले का यही एक आखिरी वीडियो है जहां वो अपने कुत्तों के साथ खेल रही थी। उसे जानवरों का डॉक्टर बनना था। क्योंकि उसे जानवरों के साथ कुछ ज्यादा ही प्यार था और इसी वजह से जाहिर सी बात थी कि वो जानवरों की मदद करना चाहती थी और इसलिए उसे जानवरों का डॉक्टर बनना था। उसका कमरा उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखता था। इसी जगह वो बहुत वक्त बिताती थी। मैं उसके कमरे में हर रोज जाता हूँ, इसीलिए वहां पर वो कुर्सी रखी है उसके बिस्तर के पास। वो क्या है कि वहां पर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, उससे बातें करता रहता हूँ।
हाय, हाय। कैसी हो तुम? आज तुमने क्या किया? मैं तैरने गई थी और फिर हमने बर्डी के बाल कटवाए और 3 किलोमीटर दौड़ लगाई। 3 किलोमीटर और दौड़ फिर- लगाई? हाँ, और और- फिर हम नियाना के पास गए। वो बर्डी का डैडी है। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। हम भी डैड। सच में तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। बाय। बाय बाय। बाय बच्चों। बाय। स्कूल को छुट्टी दे दी गई है। पैरी और लोवा में ठीक एक दिन बाद सलाहकार को बुलाया गया जब छठी कक्षा के विद्यार्थी की स्कूल में हुई गोलीबारी से मौत हुई। इस काम को शुरू करने से पहले हर स्कूल में हुई गोलीबारी के बारे में सुन के मैं सुन्न पड़ जाता था, और मुझे लगता है कि पूरे अमेरिका को भी इसी तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। अब मैं स्कूल में हुई गोलीबारी की खबर सुनता हूँ तो मुझे एक खाली कमरा दिखाई देता है और मैं अपने आप को उस कमरे में मौजूद पाता हूँ, और मुझे तकलीफ होती है पहले से भी ज्यादा। कंघी पर लगे बाल, टूथपेस्ट का खुला ढक्कन, दरवाजे के हैंडल पर लगे रबर बैंड, सच में बहुत अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? हम यहां पर इन सब चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। लग रहा है कि वो यहीं पर मौजूद है। नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्रायन। मिलकर अच्छा लगा। आइए अंदर आइए। हाँ, आ जाइए। वो हमेशा मस्ती करती रहती थी। Hey girlfriend, it's a lovely day. जब भी उसके कमरे से गुजरता हूँ वो दिखाई देती है। उसे अपने बिस्तर से गुलाटियां मारना बहुत पसंद था। मुझे उसके खिलखिलाने की आवाज आज भी सुनाई देती है। उसका कमरा मानो एक मंच की तरह था जहाँ हर कोई जाता और उसे गाते हुए देखता। वो हमें इशारा करती कि हमें कमरे में किस समय आना है ताकि वो हमें अपना हुनर दिखा सके। कुर्सियां रखती थी ताकि हम आराम से हाँ। बैठ के उसे देख सकें। उसने उस कमरे में अपनी हाई स्कूल के करीब सिर्फ 4 महीने बिताए हैं, और ये उसकी अपनी निजी जगह थी जहां पर वो खुल के जीती। वो धूप भरी गुरुवार की सुबह थी। वो अपने हाई स्कूल के पहले डांस की टिकट लेने की योजना कर रही थी, और साथ ही शुक्रवार को कौन से कपड़े पहनने हैं उसकी भी। बदकिस्मती से वो दोनों भी चीज नहीं कर पाई। उसने ये कपड़े निकाल रखे थे। क्या शुक्रवार को वो यही कपड़े पहनने वाली थी? वो तय नहीं कर पा रही थी कि वो ये वाले कपड़े पहने या ये वाले। हाँ, उसने उसके 2 जोड़ी प्यारे निकाल कपड़े। रखी थी। तो क्या वो अक्सर अपने अगले दिन के लिए हाँ। कपड़े तैयार रखती थी? हाँ, सोमवार से शुक्रवार तक के। हाँ। हाँ। और हमने उसे ये छोटा सा डिब्बा दिया था, और जब हमने इसे खोला तो इसमें ये चिट्ठियां रखी थी, और ये चिट्ठियां उसने भविष्य में खुद अपने पढ़ने के लिए लिखी थी। वाह। स्कूल का पहला दिन। मेरे प्यारे भविष्य, क्या बात है, हाई स्कूल में पहुंच गई हूँ। इस दिन का इंतजार मैंने बहुत बेसब्री से किया है।
तो घबराओ मत, तुम यहाँ पर जिंदगी भर के लिए कुछ अच्छे दोस्त बनाओगी और कुछ दुश्मन भी। बुरी चीजों पर ध्यान मत देना, ये सफर भी कट जाएगा। जो तुम्हें खुशी देते हैं उन्हें पास रखो और बाकी लोगों को दूर हटाओ। और आज अच्छे से तैयार होना। तुम्हारा जवाब नहीं, आगे बढ़ती रहो ग्रेसी अतीत से। आप उसके कमरे में अक्सर जाती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वहीं रहती हूँ हर रोज। अच्छा। मैं रोज यहाँ आती हूँ उसे प्यार देने, सुबह होते ही और रात को सोने से पहले। तो अब भी हर रोज करते हैं। हाँ। हाय। जब वो वक्त आएगा ये कमरा नहीं होगा तो उसका वजूद भी नहीं होगा। तो जब तक ये कमरा रहेगा उसका वजूद भी यही रहेगा। Okay, guys, so here's the outfit. Looking real cute. मेरे संपादक को इस काम के बारे में पता चल गया और वो इसके लिए राजी हो गए हैं। लेकिन जब ये सब तैयार हो जाएगा तब वो उसे देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। तो ये हो गया ना? ठीक है। ये लीजिए, हो गया। मैं चाहता हूं इस कहानी से हर कोई ये महसूस करे कि ये हमारे ही बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं। रोज तुम तैयार हो? हाँ। ठीक है। क्या हो गया कैमरा को? ठीक है। परिवारों को ये तस्वीरें सौंपना इस काम में बहुत ही नाजुक कदम है, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमने कमरे की तस्वीरें ली हैं, हमने वक्त को कैद किया है। ये बहुत अनमोल चीज है जो हम उन्हें सौंप रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि हमें कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि बस लोग इन तस्वीरों को देखें और बस सारी हकीकत तस्वीरों को खुद बयां करने दें।
काश हम हर अमरीकी को वहां भेज पाते ताकि वो उन खाली कमरों में बस कुछ वक्त बिता पाते। तो आज हमारे देश का यह हाल ना होता। स्टीव हार्टमैन आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही अलग और